एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस के नेताओं की पार्टी छोड़ने, बीएसपी का बंटाधार होने और आरजेडी में झगड़े की खबरें स्वाभाविक लगने लगी थी। वहीं देश में विराट बहुमत के साथ विराजमान बीजेपी में पुरजोर की कलह है। ये अंतर्कलह कहां है और क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। कुछ समय पहले हुए पंचायती चुनावों और कोविड महामारी में हुई मौतों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की। माना जाता है कि संघ की दखल के बाद मामला कुछ शांत हुआ। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम चेहरे के लिए अभी से सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ही मुख्यमंत्री तय करेगा। इससे पहले बीते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एटा में दावा किया था कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले सप्ताह बरेली में कहा था कि राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। जाहिर है कि यूपी के बीजेपी लीडर एक पेज पर नहीं हैं। इससे पहले कोरोना से करहाते मरीजों को लेकर संतोष गंगवार समेत राज्य के कई बीजेपी नेता योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा अपने रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा देकर यूपी पहुंचे। आनंद फानन में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर सदन में भेज दिया गया। राजनीतिक जानकारों ने यह तक कहा कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट बनने की चर्चाएं अधिक विश्वसनीय तरीके से की गई। आखिरकार उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया। शर्मा को उपाध्यक्ष बना देने का साफ मतलब है कि फिलहाल उन्हें किनारे कर दिया गया है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर चुटकी ली कि पीएमओ छोड़कर क्यों आए थे, प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए। अब बात राजस्थान की। राजस्थान बीजेपी के अंदर चलने वाली जंग अब जुबानी हो गई है। इससे पहले वहां पोस्टर वॉर भी देखने को मिला था। यहां सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे खेमे के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुनेल प्रताप सिंह सिंघवी के साथ पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली ने सार्वजनिक रूप से राजे को रेगिस्तानी राज्य में अपना एकमात्र नेता घोषित किया है। अपने बयानों में उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजे ही बीजेपी है और बीजेपी ही राजे है। दरअसल इससे पहले बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीरें हटा दी गई थी, जिसे लेकर राजे समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। अब समर्थक कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा का अभी तक कोई विकल्प नहीं है, यह राज्य वसुंधरा के बिना अधूरा है। वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि पार्टी संविधान सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी का दामन कई नेता और कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि उन्होंने टिकट वितरण और चुनाव प्रबंधन में टीएमसी दल बदलुओं को ज्यादा प्रमुखता दी थी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु के साथ हाल ही में टीएमसी में दोबारा शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर जारी घमासान की एक तस्वीर यह भी है कि वहां बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय के सामने गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर के पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर किसने लगाए ये सामने नहीं आया, लेकिन विरोध तो स्पष्ट दिख रहा है। अलीपुर द्वार के जिला अध्यक्ष टीएमसी में आ गए हैं। कई और बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा है। अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा में सीएम विप्लव देव से उनकी पार्टी के नेता नाखुश हैं। कुछ विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर सीएम के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसका नतीजा यह रहा कि त्रिपुरा में चल रहे असंतोष को शांत कराने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव बीएल संतोष को सौंपी गई है। पार्टी में बगावत की आशंका के चलते संतोष कुछ दिन पहले त्रिपुरा दौरे पर गए थे। 2017 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सुदीप राय बर्मन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव को चुनौती दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में बीजेपी के बागियों को पार्टी में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। इसकी जिम्मेदारी हाल ही में भाजपा छोड़कर वापस टीएमसी में आने वाले मुकुल रॉय को दी गई है। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक बीजेपी में अंतर्कलह और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है।
एमएलसी एएच विश्वनाथ ने खुलेआम येदियुरप्पा को हटाने की मांग की थी और मुख्यमंत्री के छोटे बेटे वाई विजेंद्र पर भ्रष्टाचार और प्रशासन में दखल अंदाजी करने के आरोप लगाए थे। वहीं येदियुरप्पा के मुख्य विरोधियों में से एक हुबली धारवाड़ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने वीरवार को कहा कि उनका विश्वास है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उनका पीछा लगातार किया जा रहा है। इस सबके बीच राज्य के प्रभारी और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री और विधायकों से बातचीत की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कुछ दिनों पहले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के सीनियर लीडर प्रभात झा और कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से हुई। फिर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत ने दिल्ली आकर प्रहलाद पटेल से भेंट की। इसके बाद से एमपी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। 2018 विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें पार्टी चुनाव हार गई और 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन कुछ महीनों बाद 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने कांग्रेस की सरकार से हाथ खींच लिया, जिससे सरकार गिर गई। इसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में शिवराज सरकार आई, लेकिन इस बार दबाव के साथ आई। दबाव सिंधिया का। हाल ही में हुए दमोह उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इससे भी शिवराज पर दबाव बढ़ा है। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अंतर्कलह के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को बदला गया है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई देखने को मिली। मौजूदा मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड-19 परीक्षण घोटाले के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब उनके पद संभालने से पहले हुआ था और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार करते हुए न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं विशेष एसआईटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों का अदालत पर अधिक विश्वास है। अब बात गुजरात की। गुजरात में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन रूपानी बनाम पाटिल के बीच चल रही सियासी खींचतान उसे मुश्किल में डाल सकती है। हाल ही में 19 मई को पीएम मोदी गुजरात दौरे पर आए थे और उन्होंने रूपानी के साथ ताउते तूफान के प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। इसके बाद मोदी ने सीआर पाटिल के साथ अलग से बैठक की और इससे रूपानी को दूर रखा। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई कि पाटिल की मोदी तक सीधी राजनीतिक पहुंच है और मोदी का समर्थन भी उन्हें हासिल है। वहीं बीते अप्रैल को जब सीआर पाटिल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 5000 वाइल बांटे थे तो इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। इस बारे में जब सीएम रूपानी से पूछा गया कि पाटिल के पास इतने सारे वाइल कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि वे लोग पाटिल से ही पूछें। वहीं गोवा में भी बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के बीच हालात सामान्य नहीं हैं। दोनों नेताओं के बीच कोविड महामारी के दौरान से ही खींचतान जारी है। बता दें कि गोवा में जब 4 दिन के भीतर 75 मौतें हुई थी, तब गोवा सरकार पर सवाल उठे थे, लेकिन उस समय यह बातें भी सामने आई कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तालमेल नहीं है। सावंत ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन राणे बोले कि ऑक्सीजन की कमी से जीएमसी में मौतें हो रही हैं। उस समय जेपी नड्डा ने दोनों नेताओं से बात कर उन्हें अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर राज्य की स्थिति नियंत्रित करने की सलाह भी दी। राणे 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब करते हैं असम की बात। असम में इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल को दूसरा मौका न देकर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के लिए यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि हेमंत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। ऐसे में अन्य राज्यों में भी बगावत करने वाले नेताओं के मुखर होने के दरवाजे खुल गए हैं। हेमंत को सीएम बनाने का फैसला बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी भी रहा। अगर पार्टी हेमंत को सीएम नहीं बनाती तो असम में बगावत होने की आशंका होती। अब हेमंत अपने रुतबे से नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए हैं। असम में 2016 में चुनाव प्रचार में मोदी ने स्वयं कहा था कि चुनावों के बाद असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सर्वत्र आनंद और सर्वमय असम होगा। लेकिन अब की बार हेमंत बिस्वा शर्मा के आगे क्या बीजेपी झुक गई? अब बात छत्तीसगढ़ की। कुछ महीने पहले बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली से रायपुर पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम था, लेकिन पार्टी के ही बड़े नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को इसकी जानकारी नहीं थी। जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे तो पूर्व हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी से उनकी तनातनी हो गई। चमचागिरी करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भाजपा में गुटबाजी सतह पर आ चुकी है। कांग्रेस की ओर से इस घटना का वीडियो भी ट्वीट किया गया। अब बात बिहार की। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच विरोध दिखने लगा है। हाल ही में बीजेपी एमएलसी टून्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा
खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जिंदाबाद नहीं कहूंगा, नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं। टूना ने कहा कि नीतीश हमारे नेता नहीं हैं, हाँ वह एनडीए का हिस्सा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं। मेरे लिए सिवान की जनता ही सब कुछ है। टूना ने कहा था कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश ने सरकार तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पा ली। टूना पर पार्टी ने एक्शन लिया था, लेकिन एक वर्चुअल मीटिंग में टूना नजर आए। अब बात पंजाब की। पंजाब की राजनीति में 22 वर्षों तक बीजेपी के साथ रहने वाले शिरोमणि अकाली दल ने पिछले साल एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। गठबंधन से अलग होने के पहले अकाली दल की ओर से मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी का साथ छोड़ने की मुख्य वजह कृषि कानून थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।